कि जिस प्रकार जाति जनगणना हो रही है उसी प्रकार आप शहीद हुए लोगों की भी एक गिनती ले आइए, आपको पता चल जाएगा कि इस माँ भारती के लिए शहीद होने वाले सबसे ज्यादा संख्या में अगर आपको लोग मिलेंगे तो वो हमारे ही समाज से मिलेंगे, अहीर समाज से मिलेंगे, यादव समाज से मिलेंगे। कंधे पे हो नाम हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। अपनी हक को लेकर के पूरे देश में कर रहे हैं भ्रमण और आज पहुंचे हैं लखीसराय जिला और लखीसराय जिला के यादव जाति में जागृति पैदा करने के लिए और हक है हमारा अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर के पहुंचे हैं लखीसराय की धरती पे गगन यादव जी और इनसे जानते हैं कि आखिर अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ऐसा जागृति और अहीर रेजिमेंट यदि बने तो बनना क्यों है जरूरी और अहीर रेजिमेंट भारतवर्ष में देश की सेवा में अहीरों का क्या है, क्या रहा है योगदान, इनसे जानते हैं हम विस्तार से। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर लखीसराय की धरती पर आकर के इनको कैसा लगा। मुझे बेहद खुशी है और कोई भी जिला कहें हम या प्रदेश कहें वो पहचाना जाता है वहाँ के लोगों से और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, तो आपका ये जिला भी हमें बेहद खूबसूरत लगा, तो इसके लिए दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यार सम्मान आपने अपने जिले में दिया उसके लिए। सर पहले सवाल आपसे ये है कि अहीर रेजिमेंट बने या स्थापित हो यह आवाज सदन में कब पहली बार गूंजी? सदन की अगर हम बात करें तो कई बार लीडर्स ने प्रयास किया है अपनी बात को रखने का, लेकिन सही तरीके से ये आवाज नहीं रखी गई है। एक आदमी के बोल देने से फिर उसके शांत बैठ जाने से सदन मतलब जब भी सेशन चल रहे हैं एक बार अगर कोई बोल रहा है तो इससे बदलाव नहीं आएगा। हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी में जितने भी आपके पार्लियामेंट्री में लोग बैठे हुए हैं और जब वो सेशन चल रहा है तो मेजॉरिटी में आपके पास इतने लोग हो कि एक आवाज में वो उसका समर्थन करे। वो समर्थन हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। एक आदमी बोलता है तो बाकी सब या तो उसका विरोध करेंगे या सिर्फ वो टेबल थपथपाएंगे। लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा चैनल बनाना पड़ेगा कि एक की आवाज उठाने पर बाकी तमाम लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं सदन में वो भी अपनी आवाज को बुलंद करें। तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, इसको किस तरह से ले रहे हैं वाली तो बात ये है, सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है लोगों को जागरूक करना, इसलिए जन जागृति अभियान है, क्योंकि सदन में वही बातें पहुंचेंगी, वही आवाज पहुंचेगी जो सड़क में गूंज रही है, जो सड़कों पर आवाजें उठाई जा रही हैं वही सदन में पहुंचेगी। लेकिन सर सवाल ये भी है कि आवाज उठाने वाले को दबाया भी जाता है और विरोध भी झेलना पड़ता है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि अगर किसी आवाज उठाने वाले व्यक्ति को दबाया जाता है तो आप लोग उसे संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि अगर आप उसे ही नहीं बचा पाएंगे तो वो कैसे आप लोगों की आवाज को उठा पाएगा। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, उठाने वाला चलता रहेगा, उठाता रहेगा। अब आप लोग अपनी भूमिका निभाइए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भारतवर्ष में हजारों जातियां निवास कर रही है और कुछ लोगों का तर्क यह भी आ रहा है अहीर रेजिमेंट का नाम सुनते ही कान खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार अहीर रेजिमेंट अपने अहीर जाति, इसमें बहुत सारे जाति वर्ग आ रहे हैं, तो हो रहा है कि ये जो मांग कर रहे हैं तो हम भी करें, तो आखिर आपके द्वारा या अहीर जातियों के द्वारा जो मांग किया जा रहा है योगदान के आधार पे या संख्या के आधार पे? देखिए, हम संख्या के आधार पर नहीं कहेंगे, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है भारत में, ये हमें पता है, लेकिन हम काबिल हैं, हमारे अंदर काबिलियत है। हमारे बलिदान का, शौर्य गाथाओं का अगर जिक्र किया जाए तो आप थक जाएंगे, ये रात बीत जाएगी, लेकिन हम लोग आपको बेहतर तरीके से पूरा संक्षिप्त में नहीं बता पाएंगे। इतना हमारा बलिदान रहा है, इतना हमारा योगदान रहा है इस माँ भारती के लिए, तो उस आधार पर हम ये मांग करते हैं। बिल्कुल, आज अगर हम मांग कर रहे हैं आप भी कीजिए, अन्य समाज के अगर लोग कहते हैं कि हमारी भी होनी चाहिए, कीजिए। वी आर डिमांडिंग दिस डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन, जो हमारा योगदान रहा है उसके आधार पर हम इस मांग को मांग रहे हैं। ऐसे नहीं कि अननेसेसरली हमारी संख्या ज्यादा है तो हम कह दें कि हमारी भी रेजिमेंट बनाई जाए।
यानी बलिदान के आधार पर। बलिदान के आधार पर अगर आपका बलिदान है अन्य जाति के लोगों का, आप उठाइए अपनी आवाज। और जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार जाति जनगणना हो रही है, उसी प्रकार आप शहीद हुए लोगों की भी एक गिनती ले आइए। आपको पता चल जाएगा कि इस माँ भारती के लिए शहीद होने वाले सबसे ज्यादा संख्या में अगर आपको लोग मिलेंगे तो वो हमारे ही समाज से मिलेंगे, अहीर समाज से मिलेंगे, यादव समाज से मिलेंगे। आखिर ये गगन यादव जी मुहिम छेड़े हुए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जाकर के अहीर जातियों को जगाने को लेकर के कि आप मेरे साथ आवाज बुलंद कीजिए, इनका आवाज क्या सदन तक गूंजेगी? बिल्कुल गूंजेगी। देखिए, ये आप ही के द्वारा बोला जा रहा है कि जगह जगह पर जाके ये पूरे भारतवर्ष में यादव समाज को जगाने का काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक बात मंच से नहीं उठ रही है, यही रेजिमेंट तो हक हमारा है ही, और इसकी लड़ाई गगन भाई लड़ ही रहे हैं। इससे हमारा समाज भी एक हो रहा है। वहाँ शिक्षा की बात होती है, दहेज प्रथा की बात होती है, समाज जागृति की बात होती है, हमको एक होने की बात हो रही है। तो ये तो जो वही रेजिमेंट है वो तो हम लेके ही रहेंगे और ये सरकार को देना ही पड़ेगा। हम जब सड़कों पे उतरेंगे, आप एक बात को रखे, अभी हम सुन रहे थे कि अन्य जातियां भी देश में है और हमारा अगर रेजिमेंट का मांग अगर हमको मिलेगा तो सरकार ये तर्क देगी कि जो है उनको क्यों नहीं मिले, आपको क्यों मिले। तो ये तो भैया बताए ही कि किसी चीज की अधिकार के लिए जो लड़ रहा है उसको क्यों मिलना चाहिए, तो उसकी आप गिनती करवा लीजिए कि सेना में चाहे रजांगना का बात हो, चाहे कारगिल युद्ध का बात हो, चाहे पाकिस्तान युद्ध की बात हो, सब में यादवों की ही वीर गाथा गाई जाती है। यहां तक सर्जिकल स्ट्राइक में भी जो है सबसे बड़ा योगदान यादवों का रहा है। तो आप गिनती के आधार पर, कोई संख्या और जाति के आधार पर हमको नहीं चाहिए, बलिदान आप बलिदान के आधार पर हमको मान सम्मान के लिए, जब अन्य जातियों का, अन्य प्रदेश का जब हो सकता है रेजिमेंट, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है, जबकि हम उनसे ज्यादा बलिदान हमेशा देते आए हैं। और यही रेजिमेंट जब तक नहीं मिलेगा वो तो बात अलग है, हम लड़ते रहेंगे, मगर भारत माता के लिए सदैव हम खून बहाते आए और बहाते रहेंगे। कंधे पे हो नाम हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इस तरह के नारे हमारे स्लोगन्स होते हैं तमाम तरह के। और ये जो हमारा मूवमेंट है, ये मूवमेंट है जैसे भाई ने बताया कि हमारी जो शौर्य पराक्रम, जो हमने, चाहे हमारा 62 का युद्ध रहा हो, 65 का हाजी पीर रहा हो, 71 का रहा हो, हमारा पाकिस्तान के साथ कारगिल वार रहा हो, या सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जो हमारे शौर्य और वीर गाथाओं से भरी पड़ी। तो उसके आधार पर हम लोग रेजिमेंट्स की मांग कर रहे हैं। अच्छा सर, इस सेना में बलिदान की बात आती है तो डर तो सेना को भी लगता होगा, लेकिन अहीर लोग अपने सर को कटाने से भारत माता के लिए डरते नहीं है, इसका कुछ क्या जेनेटिक वजह है? बिल्कुल जेनेटिक वजह है। अगर हम महाभारत कालीन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी और रक्षाने कोई सेना थी तो हमारी नारायणी सेना थी। हम लोग राजा तुलाराम जी को अगर हम देखें तो उनका भी एक जो, जब 1857 क्रांति का बिगुल बजा तो रेवाड़ी में राजा तुलाराम जी ने जिस तरीके से अंग्रेजों को नसीबपुर के मैदान में काटा, वो हमारे रंगों में है। हम लोग बहादुर लोग हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम यदुवंश के लोग हैं। तो ये हमारे जेनेटिक है, ये लोग हमारे वीरता हमारे जो खून में पहले से ही है, ये बरकरार रहेगी, हमेशा बरकरार रहेगी। तो अगला यदि कहीं प्रोग्राम हो तो क्या आपका क्या योगदान रहेगा और अहीर रेजिमेंट कब तक बने? आपके विधायक जी भी यादव जाति से हैं, उनका समर्थन कितना मिलेगा? बंधु, ये जो प्रोग्राम कल का हुआ, यह अचानक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम के लिए मुश्किल से 12-14 घंटा समय मिला। कहीं गुजर रहे थे और उस सफर में जब पता चला कि ऐसे युवा सम्राट यदुकुल के अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए कहीं निकल रहे हैं, तो उनसे आग्रह करके हम लखीसराय जिला में इनका स्वागत करने को तैयार हुए। और इसी क्रम में कम समय में जो भी लोग आसपास के मिले उनको ही बुला पाए। वैसे मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है, तो इसके चलते कम समय मिला, सबों को खबर नहीं मिल सका। अगर इसकी जानकारी 2-4 दिन पहले से होती तो निश्चित रूप से संख्या भारी पड़ती और यह जो है बिल्कुल शानदार और जानदार रहता। क्रमानुसार आज तो यह अचानक प्रोग्राम है,
अगला प्रोग्राम हम चाहते हैं कि जैसे सूर्यगढ़ा में हो, निस्ताग्राम में हो, कटेहर में हो, और जगह मुंगेर में हो, और लखीसराय के अन्य जैसे बेलौरी और चानन जैसे क्षेत्र में हो, तो वहाँ निश्चित रूप से प्रचार प्रसार के आधार पर यही रेजिमेंट हक है हमारा को लेकर, या यदुवंशियों के अपने अधिकार, शिक्षा व्यवस्था, जैसा कि अब आप सुने हैं, शिक्षा व्यवस्था, दहेज प्रथा, विधवा विवाह का प्रोत्साहन, संगठन आदि आदि को लेकर के मुहिम चलेगा। और इसमें यही रेजिमेंट हक है हमारा को लेकर गगन भाई जो आए हैं, इनके प्रोग्राम में हम लोग और हमारे तमाम समाज यदुवंशी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और अगले बार देखिएगा, संख्या बल भी देखिएगा, विचारधारा भी देखिएगा, हक की लड़ाई के लिए बुलंद आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी। संख्या बल के साथ साथ बलिदान और शौर्य गाथा के साथ अहिर रेजिमेंट हक है हमारा आवाज को बुलंद करने पूरे भारत वर्ष में निकले हैं। गगन यादव बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।